जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक टिश्यू यानी कि उत्तक। तो फ्रेंड्स, उत्तक से हम लोग 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए फिर हम लोग देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हिस्टोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो मेयर के द्वारा दिया गया था। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचता है। तो पौधों के सभी भागों में भोजन किस माध्यम से पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोएम के माध्यम से। अगला प्रश्न है, पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि पौधों में पानी और खनिज के परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के माध्यम से। अगला प्रश्न है, फेफड़ों का ढकने वाला आवरण कहलाता है। तो फेफड़ों को ढकने वाले आवरण क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लूरा। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज और पेक्टिन की। अगला प्रश्न है, ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बसामय उत्तक का। अगला प्रश्न है, तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। देखिए फ्रेंड्स, जाइलम जो होता है वो जटिल उत्तक होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा फ्लोएम भी जटिल उत्तक होता है। बाकी देखिए, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा ये सभी सरल अस्थायी उत्तक होते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, उपास्थि एक के ... संयोजी उत्तक है। तो उपास्थि एक क्या है? तो यह एक कोमल संयोजी उत्तक है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह उत्तक या तंतु जिसमें कभी भी थकान नहीं आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय पेशी तंतु। अगला प्रश्न है, रक्त क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक संयोजी उत्तक है। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि रक्त क्या है? तो यह एक तरल संयोजी उत्तक है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वचा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि हमारे शरीर में सबसे बड़े अंग कौन सा होता है? तो त्वचा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीव ट्यूब। सीव ट्यूब क्या होता है? तो यह एक फ्लोएम का प्रकार है। बाकी देखिए फ्रेंड्स, ट्रिकेड्स हो गया, जाइलम फाइबर्स हो गया, वाहिकाएं हो गया, ये सभी जाइलम का प्रकार है। अगला प्रश्न है, नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्क्लेरेनकाइमा उत्तक के कारण। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिचर्म कोशिका का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पशु उत्तक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ उत्तक। यह एक पादप उत्तक है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी पेशी उत्तक, उपकला उत्तक और तंत्रिका उत्तक ये सभी पशु उत्तक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा। और बाकी देखिए फ्रेंड्स, जैसे रक्त हो गया, अस्थि और स्नायु ये सभी संयोजी उत्तक है। अगला प्रश्न है, किस उत्तक की कोशिकाएं वसा संग्रह के लिए विशिष्ट होती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसा ऊतक। अगला प्रश्न है, किसी पौधे के तने में घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्श्वीय विभुज ऊतक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो किसके कारण शरीर जो है वो गर्म रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसामय ऊतक के कारण। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपिथेलियमी ऊतक। अगला प्रश्न है, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभुज ऊतक। अगला प्रश्न है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। तो मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पे होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तलवे पे। अगला प्रश्न है, लिगामेंट एक संरचना है जो जोड़ती है। तो लिगामेंट किसको किसको जोड़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थि से अस्थि को जोड़ती है। और देखिए फ्रेंड्स, यहीं पे याद रखिएगा कि मसल टू बोन यानी कि मांस से हड्डियों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो टेंडन करता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, MBT, यानी कि मसल टू बोन को कौन जोड़ता है? तो टेंडन जोड़ता है। अगला प्रश्न है, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। तो मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक में। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए